देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है रिफर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चार फिगर है। ठीक है, ये चारों फिगर में दो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है और कंडीशन क्या दिया है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब कि आप सबसे पहले मान लीजिए कि ए और बी हमारे दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए आगे, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि आप सारे जितने भी यहाँ पर फिगर्स दिखाए गए हैं सबका आप रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, मतलब इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट को निकाल के असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिए सबसे पहली बात, जब भी कभी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। तो पहले हम उस टेबल को लिख लेते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा और यहां पर रिजल्टेंट। ठीक है, अब अच्छे से इस फिगर को देखिएगा। जब थीटा 0 डिग्री होता है तब कितना होता है रिजल्टेंट, तो हमारा रिजल्टेंट होता है ट्वाइस ऑफ ए। जब थीटा 60 डिग्री होता है तब कितना होता है हमारा रिजल्टेंट, ये होता है √3 ए। जब थीटा 90 डिग्री होता है तब कितना होता है हमारा रिजल्टेंट, ये होता है √2 ए। जब थीटा 120 डिग्री होता है तब कितना होता है रिजल्टेंट, ये होता है ए। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तब कितना होता है रिजल्टेंट, ये होता है 0। और ये कौन से कंडीशन में अप्लाई होगा, जब दोनों फैक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब आप जरा देखिए यहाँ पर, अगर फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो ये जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। फिर देखिए सेकंड फिगर में जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये कितना है, 90 है। फिर देखिए थर्ड फिगर में ये जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये लेस देन 90 डिग्री है। फिर देखिए फोर्थ फिगर में ये उससे भी कम है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये चारों फिगर्स में, अगर आप सीरियली ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंगल यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप इस टेबल में आइए। ठीक है, अगर हम इस टेबल के बेसिस पे बात करें तो आप देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है आपका वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता है, ठीक है, और ये केस कब अप्लाई होगा, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता है। या फिर आप इसको अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल घटता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आप इस टेबल से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा अब हम आते हैं वापस इन फिगर्स में। फिगर में देखिए क्या हो रहा है, आपका जो एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब यहाँ क्या देखिए, मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल इन फिगर 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल इन फिगर 2, इज ग्रेटर देन एंगल इन फिगर 3, इज ग्रेटर देन एंगल इन फिगर 4। ठीक है, मतलब देखिए एंगल आपका घटता हुआ गया। अब आप खुद एक बात बताइए, अगर एंगल घटेगा तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अगर एंगल घटेगा तो आपका रिजल्टेंट बढ़ेगा। जैसे देखिए 120 डिग्री है तो ये इसमें आपका रिजल्टेंट कितना है, ए। 90 डिग्री में रिजल्टेंट कितना हो गया, √2 है। √2 का मतलब कितना हो गया, 1.414 इंटू ए। तो एंगल जैसे ही घटा रिजल्टेंट आपका बढ़ गया। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए ये एंगल सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये एंगल उससे थोड़ा छोटा, ये एंगल उससे थोड़ा छोटा और ये एंगल सबसे छोटा है। ठीक है, मतलब जितना छोटा एंगल होगा उसका रिजल्टेंट उतना ही बड़ा होगा। मतलब कि रिजल्टेंट इन फोर्थ फिगर इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट in third figure is greater than resultant in second figure is greater than resultant in first figure। मतलब फोर्थ फिगर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और फर्स्ट फिगर जो है उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम होगा। आपको देखिए ये हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसका मतलब देखिए, आप देखिए कहां पर दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन।